हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। मनीषा और भावेश की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। मनीषा और भावेश दोनों ने लव मैरिज की थी। मनीषा काफी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, पर उसका पति भावेश एक ऑटो ड्राइवर था। दोनों की मुलाकात संजोग बस हो गई और दोनों में आपस में प्रेम हो गया और दोनों ने भागकर शादी भी कर ली। मनीषा अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तभी उसकी मुलाकात भावेश से हुई। इसीलिए मनीषा की पढ़ाई भी आगे पूरी ना हो पाई, क्योंकि वह तो भावेश के प्यार में अंधी थी और उसने भागकर भावेश से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दौर में दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, पर कुछ ही दिन बाद वह प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा और दोनों में काफी झगड़े होने लगे, क्योंकि घर में काफी तंगी थी। मनीषा ठहरी अमीर बाप की बेटी और भावेश था एक ऑटो ड्राइवर। इसीलिए भावेश मनीषा की मांगे पूरी नहीं कर पाता और हर 15 दिन पर पार्लर जाने की यह सारा शौक भावेश आखिर मनीषा का कैसे पूरा कर पाएगा। वह तो था एक ऑटो ड्राइवर, वह किसी तरह अपना और मनीषा का पेट भर दे, यही उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता था। एक दिन भावेश पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ते पढ़ते उसकी नजर मैट्रिमोनियल साइट पर पड़ी। वहां पर एक 28 साल का लड़का अपनी शादी के लिए एक ऐसी लड़की की मांग कर रहा था जो लड़की दिखने में कैसी भी हो, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन वह लड़की समझदार जरूर हो, जो उस लड़के को अपना पति एक्सेप्ट कर सके। उस लड़के के पास अपार धन दौलत और संपत्ति थी, पर उस लड़के में एक प्रॉब्लम थी, वह लड़का आंख से अंधा था। भावेश ने जब यह खबर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वह सोचने लगा, पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे भी मनीषा से मेरी दिन रात लड़ाई होती है। मनीषा अगर इस लड़के से शादी कर ले तो हमारे घर में पैसे भी आ जाएंगे और हम लोगों की जिंदगी भी सुधर जाएगी। भावेश जब न्यूज़पेपर पढ़कर शाम को घर आया तो उसने इस बारे में मनीषा से बात की। मनीषा भावेश की बात सुनकर उल्टा भावेश पर बहुत गुस्सा हुई। उसने भावेश से कहा, भावेश, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस दिन मैंने तुम्हें चुना उस दिन ही मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मनीषा यह शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भावेश ने मनीषा को बहुत मनाने की कोशिश की और उसने मनीषा से कहा, मनीषा, उस आदमी का नाम रवि है, पर कार दुर्घटना में उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए और वह आदमी अंधा है, पर उसके पास अपार संपत्ति है। तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, आखिर वह आदमी तो अंधा है। हम दोनों वहीं पर रहेंगे, उसे दिखाई थोड़ी देता है और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। भावेश के लाख समझाने के बाद मनीषा किसी तरह उस अंधे आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई और अगले दिन पेपर में छपी मोबाइल फोन पर मनीषा ने फोन किया और उस आदमी से मनीषा उसके घर जाकर मिली। उस आदमी का नाम रवि था। रवि ने मनीषा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और कहा, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मनीषा ने रवि की यह सारी बातें पूरी सुनी और उसने रवि से कहा, रवि, मैं तैयार हूं तुमसे शादी के लिए, क्योंकि मनीषा को भी रवि की संपत्ति की जरूरत थी और रवि की नहीं। कुछ दिन बाद रवि और मनीषा की शादी एक मंदिर में हो गई। मंदिर में शादी करने का फैसला रवि का था, क्योंकि रवि को पसंद नहीं था कि उसकी शादी धूमधाम से हो। उसको तो बस एक सहारे की जरूरत थी। मनीषा जब रवि की दुल्हन बन रवि के घर आई तो उसके घर का आलीशान बंगला, नौकर चाकर और 2-4 गाड़ियां देखकर उसका दिमाग चकरा गया। मनीषा यह सब देखकर सोचने लगी कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भावेश जैसे इंसान से शादी कर कर मैं इतने बड़े बंगले में रहने को मुझे मिलेगा। वह तो भावेश का दिमाग काम किया कि मैं इस अंधे से शादी कर ली और अंधे की बीवी बनकर इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी।
पर जब सुहागरात का टाइम आया तो मनीषा ने दूध में रवि को नींद की गोलियां पिला दी। ऐसे ही हर रात मनीषा रवि को नींद की गोलियां दे देती। कुछ दिन बीतने के बाद मनीषा रवि को झेलते झेलते थक चुकी थी, क्योंकि मनीषा के जाते ही मनीषा ने रवि के घर से नौकर चाकर सब हटवा दिए, क्योंकि उसे तो अपने अंधे पति के साथ भावेश को भी रखना था। अगर घर में नौकर रहेंगे तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। नौकर चाकर ना रहने की वजह से मनीषा को ही रवि का सारा काम करना पड़ता, और घर का भी। मनीषा को रवि के घर का सारा धन दौलत तो मिल ही गया था, पर उसे उस धन दौलत को खर्च करने का टाइम नहीं था। वह अपने दुख के काम में सारा टाइम निकाल देती थी। कुछ दिन बाद मनीषा ने भावेश को कहा कि अब मैं इस अंधे को झेलते झेलते थक गई हूं। भावेश भी मनीषा की बातें सुनकर सोचने लगा, मनीषा आखिर सच बोल रही है। इससे तो मैं रवि के धन दौलत की रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन गई है यहाँ आकर। भावेश ने मनीषा से कहा, मनीषा तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिस वजह से सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। मनीषा ने भावेश से कहा, अब तुम कौन सी नई चाल चलोगे? पहली चाल तो मैंने जिंदगी खराब कर दी, अब दूसरी चाल में तुम क्या करोगे? मैं जो कुछ करूंगा अच्छा ही करूंगा और तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। उस दिन से भावेश नहीं रवि के दूध में जरूरत से भी ज्यादा नींद की गोलियां मिलाने लगा। एक दिन रवि को घर में घुटन सी महसूस हुई तो उसने मनीषा से कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूं। मनीषा तो चाहती ही थी कि रवि कुछ टाइम बाहर ही रहे, पर वह बेचारा अंधा था, बाहर जाए भी तो किसके साथ। मनीषा ने उस दिन रवि से कहा, रवि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम अपने दोस्त के साथ बाहर चले जाओ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। रवि ने मनीषा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। रवि ने अपने दोस्त अरुण को फोन करके घर बुला लिया और वह अरुण के साथ बाहर चला गया। पर रवि अभी कुछ दूर ही गया था, तभी उसे बहुत तेज चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गया। रवि का दोस्त अरुण उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद रवि को होश आया और डॉक्टर ने रवि से कहा, आप इतनी नींद की गोली क्यों लेते हो? रवि ने कहा, नहीं मैं नींद की गोली नहीं लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं आपकी बॉडी में नींद की गोलियों की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको चक्कर आ गए थे, जिस वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। प्लीज इसे लेना बंद करें। रवि नींद की गोलियां तो लेता नहीं था, पर उसे डॉक्टर की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने यह बात अपने दोस्त अरुण को बताई। अरुण भी रवि की बात सुनकर सोच में पड़ा और उसने रवि से कहा, रवि मैं तुमसे एक बात कहूं, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? रवि ने कहा, अरे नहीं, बताना क्या बात है? अरुण ने कहा, रवि तुम मनीषा भाभी पर जरूरत से ज्यादा ही विश्वास करते हो, वह औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। शायद वही तुझे नींद की गोलियां ना देती हो। रवि ने अरुण से कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत कहो, वह तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरुण ने कहा, अरे दोस्त तू बच्चे का बच्चा ही रह गया और ऊपर से तेरी आंखें नहीं है, तू क्या समझे वह औरत कैसी होगी? शायद वह तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी की होगी, दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है। बुरा ना मानो, आखिर वह तुझसे शादी की ही क्यों होगी? रवि भी अपने दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगा कि शायद अरुण सच कह रहा है। अरुण ने रवि से कहा, दोस्त तुम कहो तो तुम्हारे घर में कैमरे लगवा दूं और कैमरे का कनेक्शन मैं अपने लैपटॉप में लगवा दूंगा और देखता हूं कि मनीषा भाभी आखिर तेरे साथ करती क्या है रात को। इस बात पर रवि ने अरुण से कहा कि दोस्त ऐसा कैसे हो सकता है, मनीषा तो दिन भर घर पर रहती है, हम कैमरा कैसे लगाएंगे? अरुण ने रवि से कहा, अरे भाई चाल चलने के लिए कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एक दिन तू मनीषा भाभी से कहना कि मनीषा तू घर में रहते रहते बोर हो रही है, चल तुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलता हूँ। और मनीषा भाभी हाँ कहेंगी बाहर घूमने के लिए, तू देख लेना। तू मेरे पास फोन कर देना, आकर मैं कैमरा लगवा दूंगा। रवि ने अरुण से कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन शाम को जब रवि अपने घर आया और मनीषा से रवि ने कहा कि अरे रवि
तुम कहाँ पर थे? तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी मैं। रवि ने कहा, मैं अपने दोस्त के घर गया था और वहीं पर रुक गया और खाना भी खाकर आया हूँ। मनीषा ने रवि से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध ले लाती हूँ। रवि अपने रूम में गया। कुछ देर बाद मनीषा रवि के लिए दूध लेकर आई। रवि ने मनीषा से कहा कि मनीषा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, पहले तुम पानी लाओ। मनीषा जब किचन में पानी लेने के लिए गई तो रवि उस दूध को नहीं पिया बल्कि बाथरूम में गिरा दिया। मनीषा जब रवि के लिए पानी लाई तो दूध का गिलास खाली था। उसने रवि से कहा, अरे रवि, तुम दूध इतनी जल्दी पी गए? रवि ने कहा, हाँ, मैंने सोचा कि जब तक तुम आओगी तब तक मैं इसे पी लूं। मनीषा ने कहा, ठीक है, ये पानी पी लो। रवि और मनीषा कुछ देर बाद बिस्तर पर सो गए, पर रवि को तो उस रात नींद आ ही नहीं रही थी। पर वह सोने का नाटक कर अपनी आंखें बंद किए। मनीषा को लगा कि अब रवि सो गया। मनीषा कुछ देर बाद रवि के रूम से भावेश के पास चली गई। मनीषा के जाते ही रवि की आंखें खुल गई और उसे अपने घर में कुछ गलत होता दिखाई दिया। अगले दिन रवि ने मनीषा से कहा, मनीषा, तुम घर में रहते रहते बोर हो रही हो, जाओ थोड़ा बाहर घूम आओ। मनीषा रवि की यह बातें सुनकर एकदम से खुश हो गई और उसने आकर रवि के माथे को चूम लिया और कहा कि रवि, तुम मुझे बाहर घूमने की परमिशन दे रहे हो, आखिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? रवि ने मनीषा से कहा, कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। मनीषा बहुत ही खुशी मन से अपने पहले पति भावेश के साथ घूमने के लिए बाहर निकल गई। मनीषा के बाहर जाते ही रवि ने अपने दोस्त अरुण को फोन किया। कुछ देर बाद अरुण वहां पर आया और घर में कैमरे लगवा दिए और कैमरे का कनेक्शन अपने लैपटॉप में करवा लिया। उस रात अरुण रवि के घर में जो देखा वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर यही सच था। और उसी रात उसने तुरंत अपने दोस्त रवि के पास फोन किया और मनीषा भाभी और भावेश की सारी करतूतें बता दी कि तुम्हारे घर में एक आदमी भी रहता है और उसका नाम क्या है तुम्हें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कैमरे में उसे देखा है। रवि ने अपने दोस्त अरुण से कहा, दोस्त, अब तू ही मुझे इस औरत से बचा सकता है क्योंकि मेरे पास तो आंखें हैं ही नहीं। अरुण रवि से कहा, तू चिंता मत कर, कल सुबह मैं पुलिस लेकर तेरे घर आऊंगा। अगली सुबह अरुण रवि के घर पुलिस लेकर आया। पुलिस मनीषा और भावेश दोनों को पकड़ कर ले गई। दोस्तों, इंसान कितना ही चालबाज क्यों ना हो, अगर वह गलत काम करता है तो एक ना दे एक दिन उसकी पूरी की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। दोस्तों, क्या भावेश और मनीषा ने जो बेचारे रवि के साथ किया वो किस हद तक जायज था? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मनीषा और भावेश को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी नई नई कहानियां आप लोगों तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद।